जय हिंद। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव लेकर आया हूं आज एक बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है संसद, जिसे इंग्लिश में हम पार्लियामेंट कहते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट मीन्स ऑफ पार्लियामेंट, जानेंगे कि संसद क्या चीज होती है। आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद के विषय में बात की गई है और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट देख सकते हैं और इस पॉइंट के अंतर्गत हमारे क्वेश्चन में एग्जाम पूछे जाते हैं। मैं एक एक पॉइंट के अंतराल में आपसे बातें करूंगा और विशेष तौर पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि एग्जाम में या कभी भी कहीं भी आपको संसद से संबंधित कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना होने पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जननी ब्रिटेन। तो आप जानिएगा कि ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। पर क्वेश्चन ये पूछता है कि संसद शब्द कहां से लिया गया, तो संसद शब्द फ्रेंच यानी फ्रांस से लिया गया है, पर ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। जननी में होता है माता। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। कभी ये पूछ सकता है कि ब्रिटेन संसद की जननी किसे कहा जाता है, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, यानी जन्म किसने दिया संसद का नाम, संसद को ब्रिटेन ने। पर पूछे कि संसद शब्द कहां से आया, तो संसद शब्द फ्रेंच से आया है। थर्ड पॉइंट हमारा है भाइयों कि भारत की संप्रभुता संसद होती है। ये संप्रभुता क्या चीज होती है, संप्रभुता में होता है जो किसी भी नियम कानून को मानने के लिए बाध्य न हो, अर्थात वो स्वतंत्र होती है। जैसे हमारी संसद क्या है, स्वतंत्र है। वो क्या है, स्वतंत्र। कोई भी निर्णय लेने के लिए संसद क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो इसी कहा गया भारत की जो संसद है वह संप्रभुत्व है। चौथा नंबर है अंतरराष्ट्रीय संधि पर लागू संसद के किसी भी राज्य, यानी कि अंतरराष्ट्रीय में होता है विदेश। जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं विदेश गए, उनको कोई चीज वहां अच्छी लग गई और उन्होंने कहा कि हमारे भारत देश में इसका एक प्लांट होना चाहिए, एक कारखाना लगाइए आप। उन्होंने सब कुछ तय तमाम कर लिया, वहां से आए और आने के बाद कह दिया कर्नाटक में लगाइए, यूपी में लगाइए। तो उनकी तो खुद की कोई जमीन है नहीं, ये स्टेट की जमीन है। अब स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, अगर वो रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि कहा क्या गया अंतरराष्ट्रीय संधि, यानी कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि हो जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर जाके बात करें, वादा करके आ जाए और उस वादे को अगर राज्य इनकार कर रही है, तो संसद के किसी भी राज्य, यानी कि इस संधि में संसद की कोई भी, संसद कहती है कोई भी राज्य रोक टोक नहीं कर सकता है। आगे आती है बात स्थापना की। हमारे संसद की स्थापना 1921 से 1927 ईस्वी तक हुई और उस समय जानते हैं हमारे भारत का वायसराय कौन था, हमारे भारत का वायसराय इरविन था। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं कि जो आपके संसद का निर्माण हुआ है वो दो इंजीनियरों ने किया है, एक का नाम है लुटियर और दूसरे का नाम है बेकर्ड। और ये ऐसे इंजीनियर है कि दिल्ली में जितने भी आप चीजें देख रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद हो गया, जितनी भी चीजें हैं, तमाम चीजें, वो सारी चीजें यही दो इंजीनियरों ने बनाया। और किसके शासनकाल में, इरविन उसमें वायसराय था। कौन कौन थे, लुटियर और बेकर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के अंतर्गत पार्लियामेंट या संसद के बारे में बात की गई। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद या पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है, तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत पार्लियामेंट की बात की। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 9 नंबर बनता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। यू कैन से दैट ओनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट इज द लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जानते हैं बिना राष्ट्रपति के लोकसभा राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति क्या है, आपके संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न मींस क्या होता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। सदन में क्या होता है भाई, घर होता है। और घर में क्या होता है, मैं अभी विशेष तौर पर आपको समझाऊंगा कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं, यू कैन से दैट ओनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट इज द लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं यहां से। अब यहां आते हैं, ये बेहतरीन टॉपिक, ये चीजें हैं हम पढ़ा रहे हैं आपको, संसद यानी पार्लियामेंट। लेकिन ये चीजें जानना बहुत ही अनिवार्य था, लेकिन ये चीजें अगर आप नहीं जाने तो आप कुछ नहीं जान पाए। और ये चीजें हैं क्या, उसके बारे में बात करते हैं कि संसद जो है ना वो 3 चीजों से मिलकर बना है। ये अंग है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, पर उसका जो सदन है वो सदन में होता है घर। तो लोकसभा है और राज्यसभा है। ये लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है, जब तक इसके बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप संसद जान नहीं सकते। संसद में क्या जानेंगे, बस कौन बनाया, कैसे बनाया, क्या कैसे नहीं, गहराई जानिए, क्योंकि गहराई एग्जाम में पूछता है। आयोग ये नहीं पूछेगा किसने बनवाया, क्या किया, कैसे किया, वो ये पूछेगा क्या अंतर है, क्या कैसे होता है। क्वेश्चन बदल के पूछे जाते हैं, वो चीजें नहीं है, कंपटीशन का जमाना है। और अगर गहराई में जाके नहीं जानेंगे तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं, आर्टिकल 79 में बात हुई है और आप देख सकते हैं जैसे कि आपका एक गोला है और गोले का मतलब ये एक सदन है। सदन में होता है ये आपका संसद है। संसद के 2 पार्ट है, एक आपका है एलएस और एक आपका है आरएस। एलएस मींस क्या होता है, एल मींस लोक और एस मींस सभा। आर मींस क्या होता है, राज्य होता है और एस मींस सभा।
यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। संसद को दो भाग हैं, दो सदन हैं, एक का नाम लोकसभा और एक का नाम राज्यसभा। तो अनुच्छेद 81 में आपके लोकसभा के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 80 में यानी 80 में हमारे राज्यसभा के बारे में बात की गई है। रही सीटों की बात तो आपको बताना चाहेंगे, हमारे लोकसभा में 545 सीटें होती हैं और राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं। इसके बारे में भी गहराई से मैं बताऊंगा जब मैं ये बताऊंगा वीडियो बनाऊंगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। ये तो आपका एक डेमो है कि आप समझ लीजिए चीजों को बेहतरीन तरीके से बस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि संसद किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बात की गई है, तो अनुच्छेद 79। किस अनुच्छेद के में लोकसभा के बारे में बात की गई, तो अनुच्छेद 81। किस अनुच्छेद में या आर्टिकल में राज्यसभा के बारे में बात की गई, तो आर्टिकल 80। और कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में, तो 545। कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में, तो 245। अब कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। आपके लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या अंतर होता है। हमारा वो अस्थायी होता है परंतु हमारा राज्यसभा अस्थायी होता है। लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं परंतु राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। लोकसभा को निम्न सदन करते हैं लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन करते हैं। लोकसभा में जनता द्वारा चुनाव होता है, इसे युवाओं का सदन कहते हैं, परंतु राज्यसभा को शिक्षकों का सदन कहते हैं या बूढ़ों का सदन कहते हैं। लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन हमारे राज्यसभा का जो सदस्य का चुनाव होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है परंतु आपके राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्षों के लिए होते हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव 5 वर्षों के लिए नहीं 6 वर्षों के लिए होता है। लेकिन चुनाव 6 वर्षों का नहीं, सदस्य यानी सदस्य जो है वो 6 वर्ष तक रहेंगे। और आपके लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास 25 वर्ष होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। इसीलिए ना इसको युवाओं का सदन और इसको बूढ़ों का सदन कहते हैं। अब एक एक चीज गहराई में जाकर समझेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपके जैसे ये सदन है, इस सदन में दो भाग, एक हो गया हमारा एलएस और एक हो गया आरएस। इसे लोकसभा और इसे राज्यसभा कहते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हमारा अधिवेशन बुलाता है, जैसे अभी तक 3 बार अधिवेशन हो चुके हैं, राष्ट्रपति बुला चुका है। अटल जी ऐसे जिन्होंने तीनों अधिवेशन में भाग लिया था। तो अगर मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाते हैं या कोई बाहरी विदेश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका जैसे मान लीजिए या रूस का मान लीजिए हमारे देश आए, तो कहाँ बैठेगा, तो हमारे सदन में यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर इसे कहते हैं ईसी और इसे कहते हैं एच। सी में उसका सेंट्रल और एच में उसका हॉल। सेंट्रल हॉल यानी सेंट्रल हॉल का तात्पर्य बीच में स्थान। ना तो वो लोकसभा में बैठेंगे ना तो राज्यसभा में बैठेंगे, वो बीच में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, बीच में। तो ये चीज जानना बहुत ही अनिवार्य था, नहीं जानते होंगे जानिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा ये आपका जैसे सदन है, इस सदन के दो पार्ट और इस सदन में इधर आपका लोकसभा हो गया और इधर आपका राज्यसभा हो गया। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 1/3 होता है। 1/3 का तात्पर्य क्या होता है, इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं और इसके 5 वर्ष के लिए होते हैं। तो जब कभी भी लोकसभा का चुनाव होगा तो 5 वर्षों के लिए होगा। 5 वर्षों के बाद पूरे 545 सदस्य हैं वो बाहर हो जाएंगे और बाहर होने के बाद जो चुनाव होगा तो फिर नए सब आएंगे। परंतु राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा अस्थायी इसलिए है क्योंकि इसमें जो आपके 245 सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 2-2 वर्ष बाद होता है। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद इक्वल टू 6। अगर इनका 2 वर्ष बाद ये होगा तो ये बाहर हो जाएंगे, तो ये दोनों रहेंगे ना। अगर इनका होगा तो ये दोनों रहेंगे, इनका होगा तो ये दोनों रहेंगे, यानी कोई ना कोई रहेगा जरूर। इसलिए क्या है, अस्थायी सदन है। और इनमें क्या होता है, इनमें विधायक होते हैं वो चुनाव करते हैं, वो वोटिंग करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जनता के द्वारा चुनाव होता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। बातें सुन रही है, आइए ध्यान से देखते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बात की गई। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। संसद शब्द फ्रेंच या फ्रांस से लिया गया है। संसद जो है वो भारत की संप्रभुता है। संप्रभुता में होता है जो किसी के अधीन काम ना करे, स्वतंत्र काम करती है। अंतरराष्ट्रीय संघ पर लागू यानी कोई विदेश में जाकर के नियम कानून बना करके अगर हमारे भारत में लागू करना है तो वो किसी राज्य से हमें नहीं पूछना पड़ेगा, वो हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। आगे है स्थापना। तो संसद की स्थापना 1921 से 1927 ईस्वी में हुई। उसमें वायसराय इरविन थे और 2 इंजीनियर का नाम लुटियन और बेकर था जिन्होंने आपके संसद का निर्माण किया था। जहां पर बैठकर संविधान लिखा गया था वो स्थान कौन सा था, वो स्थान था, मेरे भाई बहुत क्वेश्चन पूछता है, वो स्थान सेंट्रल हॉल था। यानी लोकसभा राज्यसभा में बैठकर नहीं बल्कि सेंट्रल हॉल में बैठ करके संविधान को लिखा गया था। ध्यान दीजिए आप,
संसद अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 बात की गई है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग में स्थित है जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 79 बात हुई है, संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा है और 80 में राज्यसभा है। लोकसभा के 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 245 सदन होते हैं। लोकसभा अस्थायी होती है जबकि राज्यसभा अस्थायी होती है। लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं भंग कर सकते। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं या युवाओं का सदन कहते हैं, राज्यसभा को शिक्षकों का सदन कहते हैं या बूढ़ों का सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 25 वर्ष है और इसमें 30 वर्ष है। 30 वर्ष के ये बूढ़ों का सदन, 25 वर्ष के युवाओं का सदन। हालांकि ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये अपने मन से नहीं बनाया मैंने। ऐसे पूछता है कि युवाओं का सदन किसे कहते हैं, बूढ़ों का सदन किसे कहते हैं, तो हम ध्यान देंगे युवाओं का सदन जो है हमारा लोकसभा है और बूढ़ों का सदन क्या है, हमारा राज्यसभा है। फिर पूछेगा कि प्रथम सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। द्वितीय सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष, 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा अस्थायी होती है लेकिन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष है। और प्रत्येक 6 वर्ष का तात्पर्य उसको समझा दीजिएगा, जिसको भी आपको बताना है समझा दीजिएगा कि लोकसभा का 545 का 5 वर्षों का चुनाव होगा तो ये पूरे बाहर होंगे फिर पूरे आएंगे, परंतु इसमें जो होते हैं 245 उनका 3 करके 1/3 का मतलब है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होगा, ये बाहर हो गए तो ये दोनों रहेंगे। फिर ऐसे ऐसे समझा दीजिएगा, फिर इसको बता दीजिए कोई भी व्यक्ति था करके श्रृंखला में बैठेगा। तो ये हमारा टॉपिक था संसद पार्लियामेंट आर्टिकल 79। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, और अगर वीडियो में देखकर थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा 1% भी लगा है कि हाँ मेहनत हुई है या आपको कुछ लगता है कि हाँ हम कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और वीडियो ना पसंद आई हो, कुछ भी नहीं सीखे हो, तो कभी मत लाइक करिएगा और कभी मत कमेंट करिएगा और कभी मत शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।